डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाबा बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा जो दिल्ली से निकलकर वृंदावन पहुंचेगी, उसकी तैयारी में लाखों लोग जुट गए और पदयात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार, आप देख रहे चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर 24/7। धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। दिल्ली से शुरू हुई इस पदयात्रा 10 दिन बाद वृंदावन में जाकर समाप्त होगी, लेकिन इस पदयात्रा में लाखों लोग आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं। दिल्ली से शुरू हुई पदयात्रा को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। साथ ही दिल्ली पुलिस से लेकर हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस इस यात्रा में तैनात रहेंगे। आपको बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा का संकल्प है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना, और साथ ही साथ बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने इस पदयात्रा के जरिए समाज में और संत समाज में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करी है। आपको बताएं कि दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर यह पदयात्रा श्री वृंदावन धाम में खत्म होगी, यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाद। बाबा धीरेंद्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार 10 दिनों तक पैदल यात्रा करेंगे और दिल्ली से उनकी शुरू हुई पदयात्रा वृंदावन धाम में जाकर खत्म होगी। आपको बताएं कि इस पदयात्रा में बॉलीवुड के अभिनेता, कई गायक और हिंदू धर्म से लेके साथ साथ मुस्लिम धर्म गुरु भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने पदयात्रा शुरू करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह पदयात्रा का मकसद है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना और जो संकल्प पिछले सालों से अधूरे पड़े हैं उन संकल्पों को पूरा करना। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेरी इस पदयात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है, और खासकर उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु का भी आभार जताया, क्योंकि कुछ मुस्लिम धर्म गुरु है जिन्होंने इस पदयात्रा का समर्थन किया और बाबा धीरेंद्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा काम है। मैं उन सभी धर्म गुरुओं की सराहना करता हूं कि वो मेरी इस पदयात्रा का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं और इस पदयात्रा का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन अब इस पदयात्रा का संकल्प क्या है, क्या क्या बाबा धीरेंद्र शास्त्री की मांगे हैं जो इस पद यात्रा के जरिए वो देशवासियों तक और अलग अलग राज्यों की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जरा उसको देखिए। तो दरअसल नंबर 1 है यमुना माता का शुद्धिकरण हो। इस पद यात्रा का संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, गौ माता को राष्ट्र का दर्जा देना और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर भव्य और दिव्य मंदिर बने। ब्रज परिक्षेत्र को पूर्व का स्वरूप प्राप्त हो और क्षेत्र में मांस मदिरा पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाए। अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद पर लगाम लगे और एक सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होकर सामाजिक में एक समान अनुभाता आए और सभी लोग मिलजुल कर रहे। तो आपने देखा कुछ इस संकल्प थे धीरेंद्र शास्त्री के जो उन्होंने इस पदयात्रा के तहत लिए, और 10 दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा श्री वृंदावन धाम में जाकर खत्म होगी। लेकिन बाबा धीरेंद्र शास्त्री की कोई पहली पदयात्रा नहीं है। इससे पहले भी बाबा धीरेंद्र शास्त्री पदयात्रा कर चुके हैं, लेकिन जितना समर्थन इस बार उनको इस पदयात्रा के जरिए मिल रहा है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 10 दिनों तक चलने वाली बाबा धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा हरियाणा, यूपी और दिल्ली के तमाम राज्यों से निकलेगी, जिसके बाद लोग उनके स्वागत में उमड़ पड़े हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।